कभी बीजेपी का हिस्सा रहे राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी का नाम एक बार फिर से राज्य की राजनीति में गूंज रहा है। भाटी ने इस बार सीधे तौर पर मुसलमानों को चुनौती दे दी है। भाटी के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि उन्हें जीत के लिए दाढ़ी टोपी वालों की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि इस चुनौती से लग रहा है कि भाटी बीजेपी की राह पकड़ रहे हैं और आने वाले समय में पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि भाटी ने एकता की बात भी कही। ऐसा क्या कहा है भाटी ने जो सियासत में तूफान उठ गया और उनके बीजेपी में जाने की बातें चलने लगी है? चलिए आपको बताते हैं। राजस्थान की सियासत में तूफान मचाने वाले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक ऐसा बयान दिया जो सीधे मुस्लिम मतदाताओं को चुनौती देने जैसा है। रविंद्र सिंह भाटी ने गरजते हुए कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों में मुझे अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम भाइयों का एक भी वोट नहीं मिला, फिर भी मैं उनके हक की बात करता हूं, उनकी लड़ाई लड़ता हूं। यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। ये बयान सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि एक दमदार तंज भी है, जिसमें भाटी ये दिखा रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति में भी किसी के मोहताज नहीं है और मुस्लिम वोटर्स के बिना भी वे मजबूती से खड़े हैं। दरअसल शिव विधानसभा सीट पर 2023 में चुनाव में भाटी की जीत 3950 वोटों के अंतर से हुई थी। बाड़मेर जिले की इस सीट पर मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में हैं। ऐसे कई गांव हैं जहां पर 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम की है। आंकड़े बताते हैं कि इन इलाकों से भी भाटी को हजारों वोट मिले थे, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें एक भी वोट नहीं मिला। ये चुनौती है कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो भी मैं तुम्हारे हक की आवाज उठाऊंगा और सत्ता में भी आऊंगा। लेकिन इसके साथ ही ये इशारा भी है कि वोट ना देने वाले अब अदृश्य हो गए हैं, क्योंकि मैं बिना तुम्हारे भी जीत गया और आगे भी लड़ूंगा। भाटी का ये तीखा अंदाज दिखाता है कि वे वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज इसे अपमान के रूप में ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाटी बीजेपी की राह पर चल रहे हैं और इसीलिए इतना खुलकर मुसलमानों को चुनौती दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि पहले भी वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन कहा जा रहा था कि उन्हें सीट नहीं मिली, इसलिए वो निर्दलीय शिव विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। मुस्लिम समुदाय में इस बयान को लेकर रोष दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि सदन में उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उनके बिना उनके वोट के जीत का दावा करके भाटी ने उनकी अहमियत को चुनौती दी है। कांग्रेस नेता फतेह खान ने तुरंत हमला बोला कि भाटी आरएसएस बीजेपी गोद में पले हैं और अब मुस्लिम वोटर्स को ठगा महसूस कराकर बीजेपी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भाटी की राजनीति हमेशा बेबाक और धारदार रही। 2024 लोकसभा चुनाव में बाड़मेर से निर्दलीय लड़कर लाखों वोट झटके थे। अब ये बयान उनकी छवि को और तेज करता है। एक तरफ 36 बिरादरी के चहेते बने हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स को चुनौती देकर हिंदुत्व वाली राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह बीजेपी की ओर उनका कदम है? क्या मुस्लिम समाज भाटी को इस बयान के लिए माफ करेगा या ये बयान उनके खिलाफ एक बड़ा हथियार बनेगा? आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी की राह पर चल दिए हैं और आने वाले समय में वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए ताकि वो और मजबूत हो सके? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।